हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं रैपिडली वेरिड स्टीडी फ्लो के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रैपिडली वेरिड अनस्टीडी फ्लो क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रैपिडली वेरिड अनस्टीडी फ्लो, जो कि सर्ज, इसका एग्जांपल सर्ज है। सर्ज होता क्या है? ये एक मूविंग वेव होती है, यानी कि जो वेव मूव करती है, जो कि अकर हो रही है ड्यू टू सडन चेंज इन डेप्थ या डिस्चार्ज या बोथ। यानी कि कुछ डेप्थ में चेंज होने की वजह से या डिस्चार्ज में चेंज होने की वजह से या इन दोनों में चेंज होने की वजह से जो वेव मूव करती है वो आपकी सर्ज कहलाती है। तो ये सिचुएशन अगर तब होती है ड्यूरिंग सडन ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ गेट। जब किसी गेट को आप सडन ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, जैसे कोई स्लोइस गेट है, तो उसकी वजह से कुछ वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, वो वेव आपकी कहलाती है सर्ज। तो अगर सर्ज प्रोड्यूस हो रही है इंक्रीजिंग डेप्थ में, यानी डेप्थ इंक्रीज हो रही है, तो वो सर्ज आपकी पॉजिटिव सर्ज कहलाती है। वही सर्ज प्रोड्यूसिंग डिक्रीजिंग डेप्थ, यानी ये डिक्रीजिंग डेप्थ को प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब है वो सर्ज आपका नेगेटिव सर्ज कहलाएगा। जैसे कि देख लीजिए, सपोज ये कोई गेट था, ठीक है, तो ये गेट है, सपोज स्लुइस गेट है कोई। तो इसमें क्या हुआ, इनिशियली जब आपने इस गेट को सडनली ओपन कर दिया, यानी जो फ्लो हो रहा था, आपने इस गेट को सडन ओपन कर दिया, तो जो फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में, उस फ्लो का कर्व कुछ इस टाइप का हो गया। यानी जब इसे ओपन कर दिया है तो ये नीचे से फ्लो होने लगेगा। तो ये आपका जो है ये फ्लो प्रोफाइल बन जाती है वाटर की। तो इनिशियल डेप्थ सपोज यहाँ पर जो है y1 थी, तो आपने देखा फ्लो नीचे से होने लगा, तो डेप्थ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। वही अगर यहाँ पे आप डेप्थ सपोज ये y1 है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये डेप्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई। यानी कि जो फ्लो हो रहा है, आप सपोज यहाँ होने लगा, तो इनिशियली क्या हो रहा था कि यहाँ पे ऊपर था, तो अब ये जब आपने गेट को ओपन कर दिया, तो जब सडनली ओपन कर दिया है, तो फाइनली क्या होगा, फ्लो कुछ इस टाइप से होगा। सपोज इस सेक्शन पे अगर आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब इससे टकराएगा, यानी स्लुइस गेट के थ्रू जब टकराएगा, तो फाइनली क्या होगा, कुछ वेव्स क्रिएट होंगी। तो सपोज वेव की वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वेव जाएगी टकरा के, और फ्लो की डायरेक्शन आपकी ये है। तो यहाँ पे जो है ये वेव वेलोसिटी जो सर्ज क्रिएट हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में है। वही अगर यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फ्लो की v2 है, और यहाँ पर वेलोसिटी v1 है। तो यहाँ पे जब टकराएगा तो ओवरऑल क्या होगा, फ्लो वेव भी इस डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि इस केस में अगर आप देखें तो वेव वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी जो है दोनों की डायरेक्शन सेम है। बट इधर केस में जो है अगर आप टेल पे बात करते हैं इस गेट के, तो इस पोर्शन में वेव की वेलोसिटी और फ्लो की वेलोसिटी दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सर्ज है ये किस डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। जो वेव क्रिएट हो रही है वो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रही है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जब फ्लो हो रहा है तो ये क्या कर रही है, सर्ज इस डेप्थ को डिक्रीज कर दे रही है। तो ये आपका कहलाता है, जब डेप्थ को डिक्रीज करती है तो वो आपका नेगेटिव सर्ज कहलाता है। जो कि नेगेटिव सर्ज मूव किस डायरेक्शन में हो रही है, मूविंग अप स्ट्रीम डायरेक्शन। ये सर्ज इस अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रही है। वहीं अगर यहाँ पर बात करें, तो ये y1 से ये वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है ये सर्ज आपका कैसा हुआ, पॉजिटिव सर्ज। और मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, इस डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रही है, यानी मूविंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ये सर्ज आपका कहलाता है जब आप गेट को सडनली ओपन करते हैं, तो उस केस में पॉजिटिव सर्ज जो क्रिएट होता है वो डाउन स्ट्रीम में मूव करता है। अब सपोज अगर आप इस टाइप से बात कर रहे हैं, सपोज गेट को आपने क्या किया, ये गेट का लेवल इस समय ये था, आपने क्या किया, गेट को सडनली क्लोज कर दिया। जब गेट को आपने क्या किया, सडनली जब आप क्लोज कर देंगे, तो फाइनली क्या होगा, गेट नीचे आ गया, यानी कि फ्लो जो है अब ऊपर डायरेक्शन से होने लगेगा। तो ये जो फ्लो है आपका कुछ यहाँ से ये होगा। सिमिलरली यहाँ से जो फ्लो की डायरेक्शन है वो भी आपकी ये होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है, y1 की। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, डेप्थ जो है वो फ्लो की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और यहाँ पे सपोज ये डेप्थ जो है y1 थी, अब यहाँ पे जो फ्लो की डेप्थ है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि ऊपर से फ्लो लगा, तो इनिशियली जो फ्लो था उसकी डेप्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सर्च की यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, वेव वेलोसिटी। और यहाँ पर जो वेव की वेलोसिटी होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे v2 है फ्लो वेलोसिटी, यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v1 है। और यहाँ पे सेम फ्लो की वेलोसिटी v1 है, और यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी v2 है। तो अगर आप यहाँ पे बात करें तो सर्च किस डायरेक्शन में जा रही है, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, लेकिन डेप्थ इंक्रीज हो गई।
तो आप ये कह सकते हैं कि ये सर्च कैसा है, आपका पॉजिटिव सर्च है जो कि मूव कर रहा है, मूविंग अप स्ट्रीम, ठीक है। और वही यहाँ पे अगर आप बात करें हेड पे, ये तो आपका इसका टेल पॉइंट हो गया फ्लो का, और ये है आपका इधर सा हेड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये देख रहे हैं y1 से y2 क्या हो गई, डेप्थ कम हो गई। इसका मतलब है ये सर्च कैसा है, नेगेटिव सर्च है जो कि मूव कर रही है, मूविंग डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, क्योंकि डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप गेट को सडनली क्लोज करते हैं तो उस केस में जो पॉजिटिव सर्च क्रिएट हो रही है वो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में होगी जो कि मूव करेगी, और जो नेगेटिव सर्च क्रिएट होगी वो मूव करेगी डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में। वही गेट को अगर आप सडनली ओपन करते हैं तो अपोजिट होता है कि नेगेटिव सर्च जो है वो मूव कर रहा है अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, और पॉजिटिव सर्च मूव करती है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में। क्योंकि जस्ट ओपन कर दिया तो फ्लो यहाँ नीचे से होने लगेगा, तो आपका ये कर्व प्रोफाइल बन जाती है। वही जस्ट आपने क्लोज कर दिया तो वाटर कहाँ से अब पास होगा, ऊपर से पास होगा, तो ये प्रोफाइल जो है आपकी क्रिएट हो जाती है। तो सपोज अगर पहला केस जो आपने देखा, फर्स्ट केस, कि जब पॉजिटिव सर्च मूविंग डाउन स्ट्रीम, जब पॉजिटिव सर्च डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो गेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, गेट प्रोवाइडेड एट हेड इज सडनली क्लोज्ड, सडनली ओपन। जब आप सडनली ओपन कर देते हैं गेट को तो उस केस में जो है पॉजिटिव सर्च जो कि डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव कर रही है वो क्रिएट हो जाता है। अब वही अगर आप केस 2 की बात करें तो सपोज पॉजिटिव सर्च मूविंग अप स्ट्रीम, तो पॉजिटिव सर्च मूविंग अप स्ट्रीम डायरेक्शन में कब क्रिएट होगा, यानी पॉजिटिव सर्च जब अप स्ट्रीम डायरेक्शन में है तो गेट अगर आपने सडनली क्लोज कर दिया, यानी गेट इज सडनली क्लोज्ड, तो उस केस में जो है पॉजिटिव सर्च आपका क्रिएट हो जाएगा जो कि मूव करेगा अप स्ट्रीम डायरेक्शन में। अब केस 3 क्या है, सपोज नेगेटिव सर्च जो है वो क्रिएट हो रहा है मूविंग अप स्ट्रीम, तो ये केस कब होगा, जब आपने गेट को जो है सडनली ओपन कर दिया, तो उस केस में जो है पॉजिटिव सर्च क्रिएट हो जाएगी जो कि मूव करेगी अप स्ट्रीम डायरेक्शन में। वही केस 4 क्या था, कि जब नेगेटिव सर्च क्रिएट हो रहा है जो कि मूव कर रहा है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, तो नेगेटिव सर्च अगर डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब इस केस में भी गेट अगर आपने सडनली जो है क्लोज कर दिया तो उस केस में ये नेगेटिव सर्च क्रिएट हो जाती है जो कि डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव करती है। अब नेक्स्ट टर्म आता है सेलेरिटी। सेलेरिटी जो है इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सर्च रिलेटिव टू इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि चाहे आप गेट क्लोज कर रहे हैं चाहे ओपन कर रहे हैं, तो आपको पता है अगर आप सपोज आपने जो गेट को है सडनली ओपन कर दिया तो उस केस में फ्लो प्रोफाइल ये बनेगी, तो यहाँ पे जो है फ्लो प्रोफाइल आपकी यहाँ बनेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इस टेल एंड पे, तो यहाँ पे जो वेव की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फ्लो की वेलोसिटी है, यानी कि जो v1 की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में वेव की वेलोसिटी है। तो ये कह रहे हैं कि सेलेरिटी होता क्या है, ये वो वेलोसिटी है सर्च की जो रिलेटिव टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के रिलेटिव टर्म में अगर आप देखें कि वेव की जो वेलोसिटी है सर्च की वो वेलोसिटी आपकी सेलेरिटी कहलाती है। तो अगर सपोज सर्च मूविंग डाउन स्ट्रीम, अगर सर्च डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है इधर की बात कर रहे हैं, तभी ये जो सर्च है वेव है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में वेव की वेलोसिटी क्या होगी, तो ये आप वेव की वेलोसिटी जो है vw है, तो v1 के रिस्पेक्ट में क्या होगी, vw माइनस v1, तो ये आपकी कहलाती है सेलेरिटी व्हेन फॉर सर्च मूविंग डाउन स्ट्रीम। वही अगर आप बात करते हैं फॉर सर्च मूविंग अप स्ट्रीम डायरेक्शन, तो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में क्या होगा, इधर साइड यानी कि जो टेल साइड में अगर आप देखेंगे तो जो वेव है इस डायरेक्शन में अप स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी vw है, और यहाँ पर ये जो इनिशियल वेलोसिटी फ्लो की है वो v1 है, ठीक है। तो v1 के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, ओवरऑल टोटल वेलोसिटी इनके रिस्पेक्ट में ऐड हो जाएगी, क्योंकि सपोज ये पॉइंट है यहाँ पर ये, तो ये और आगे बढ़ गया और ये और आगे, तो इनके बीच की ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ इस केस में सेलेरिटी की वैल्यू होती है vw प्लस v1। फॉर्मूले से अगर आप निकालते हैं c की वैल्यू, तो ये फॉर्मूला होता है g इंटू y2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ y1, जहाँ y1 इनिशियल डेप्थ है, y2 जो है आफ्टर डेप्थ हो गई, g जो है ग्रेविटी है, तो इस केस में सेलेरिटी का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन
अगर इफ सर्ज इज स्मॉल, अगर सर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वेव ज़्यादा बड़ी क्रिएट नहीं हो रही है, तो उस केस में जो है y1 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, सपोज y2 के, तो जो उस केस में सिलैरिटी की वैल्यू आप यूज़ करते हैं सिंपली g टाइम्स ऑफ y1। तो ये फॉर्मूला जो है जस्ट मेनली यूज़ किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में सिर्फ डेप्थ की वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे सिलैरिटी की वैल्यू फाइंड करिए, तो c इक्वल टू रूट ऑफ जी y1 फॉर्मूला लगा देंगे आप, इजीली जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है y1 की वैल्यू जो है वो 1 मीटर गिवन है और आपसे बोल रहे हैं c की वैल्यू फाइंड करिए, तो c इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ जी y1, तो रूट ऑफ g यानी कि 9.81, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिलैरिटी की वैल्यू 3.13 मीटर जो है वो आपकी आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि इफ वेव इज मूविंग, जो सर्ज है वो मूव कर रही है अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, तो उस केस में जो है वेव वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और आपको v1 इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे vw की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है अप स्ट्रीम डायरेक्शन में क्या होता है, vw प्लस v1 इसकी वैल्यू होती है, c की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3.13, vw फाइंड करना है, v1 जो है 2 है, तो यहाँ से vw वेव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 1.13 मीटर पर सेकेंड। वही अगर बोल रहे होते कि डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला vw माइनस v1 का यूज करते।